4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। धाराएं, संविधान, धार्मिक आस्थाएं कुछ भी कहती हों, मान्यताएं कुछ भी कहती हों, करना वो है जो हमको सूट करता है। बहुत सारे जो साधु महाराज हैं उन्होंने बहुत सारे इश्कालात कहते हैं संदेह, अपनी शिकायतें दर्ज कराई कि मोदी जी रामनवमी आने वाला है तभी कर लेते। आचार संहिता की वजह से क्या ये इस काम को कर रहे हैं कि जल्दी से ही जो है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम होने वाला है। चलिए, आपको याद होगा ये स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद हैं, इनका नाम थोड़ा मुश्किल से लिया जाता है लेकिन मैंने ले लिया। इनका एक नया बयान और सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीता माता को जो कौशल्या माता ने एक कूप दिया था, कुएं वगैरह होते थे हर जगह, उसको भी आपने ख़त्म कर दिया है और बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। अगर हमारे एडिटर चाहेंगे तो आपको छोटा सा वीडियो संभव है दिखा दें। विकास बंसल ने लिखा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है या कुछ और, सुनिए क्या कहते हैं शंकराचार्य जी। इन्होंने कई सारी बातें कही कि आपने बहुत सारे मंदिर ख़त्म कर दिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसको संपन्न किए बिना पूरी तरह से पूजा नहीं हो पाती है। तो उस पूजा के होने के में आप अड़चन बन गए सिर्फ इसलिए कि आपको अपने हिसाब से मंदिर बनाना है। एक बात बताइए दर्शकों, ये मंदिर भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बन रहा है? अगर ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बन रहा है तो फिर इसकी जो तैयारी के अंदर केंद्र या यूपी की सरकार और तमाम मशीनरी जो लगी हुई है, उससे आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है कि आपका मेरा पैसा, टैक्स पैसा खर्च नहीं हो रहा है उसमें। चलिए वो तो छोड़ दीजिए, टैक्स को तो समझ लिया जाएगा, पैसा बहुत है हमारे पास। लेकिन बात यह है कि जब आपने धार्मिक मान्यताओं को भी पीछे रख करके अपने एजेंडे को लागू करने की कोशिश की है तो उस वक्त तो साधुओं का बोलना ज़रूरी है। बाकी साधु समाज तो बहुत ज़्यादा चुप है। आरएसएस के नेता चुप हैं। पुराने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने मंदिर आंदोलन चलाया था वो घर बैठे हैं। तो अब तो जो भी सरकार कर रहे हैं वो हो रहा है। तो अब इनकी जो बात है थोड़ा सा सुनना आपको चाहिए, सुनिए आप थोड़ा सा। इस समय वहां पर फिर एक मुहिम इन्होंने चला रखी है कि मंदिर तोड़ो। तो इन्होंने इस समय निर्णय आने के बाद से, जब से इन्होंने काम शुरू किया है, उसके बाद से भगवती सीता का जो कूप, जो मोदिखाई में उनको सीता कौशल्या माता ने दिया था, जिसका रुद्रयामल तक में वर्णन है, उस कूप को इन्होंने, वो 8 कोण का कूप, वहां पर दर्शन के लिए जो भी जन्मभूमि का दर्शन करने जाता था वहां जाना बहुत आवश्यक होता था, उस कूप को इन्होंने पूरी तरह से हटा दिया। और कई और दूसरे कूप थे, अलग अलग टीले पर अलग अलग कूप थे, क्योंकि पहले कुएं के अलावा दूसरा पानी का साधन होता नहीं था, इसलिए हर मंदिर में एक कुआं था। इन्होंने लगभग 12-15 कुएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कुएं कहीं से भी हटाए नहीं जाएंगे, इन्होंने हटा दिए। सीता जी की रसोई, जो लोग राम जन्मभूमि गए हैं उन्होंने दर्शन किया है कि राम जन्मभूमि के बाद सीता रसोई का दर्शन होता था। सीता रसोई को पूरी तरह से हटा करके मैदान कर दिया। रंगनाथ मंदिर, ये प्रश्न आता है कि राम जी अगर भगवान हैं तो राम जी के पहले किसकी पूजा होती थी? तो वाल्मीकि रामायण और दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है कि वहां पर रंगनाथ जी की पूजा दशरथ जी के कुलदेवता के रूप में होती थी। तो भगवान श्री राम के कुलदेवता रंगनाथ जी का मंदिर वहां पर था, जिसकी पूजा उनकी परंपरा से होती थी। रंगनाथ जी का मंदिर हटा दिया गया। तो आपने सुन लिया जनाबे मन। अब एक साहब हैं सुनील गाधिया साहब, वो लिखते हैं कि श्री राम मंदिर के नाम से रामत्व को ही दूर किया जा रहा है। सरलता, सहजता, शौर्य के प्रतीक प्रभु श्री राम के नाम और चरित्र का सिर्फ राजनीतिकरण कर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। मंदिर में प्रभु तभी वास करेंगे जब सभी ऐतिहासिक धर्म स्थलों को भी साथ में संजोया जाएगा। इनका नाम है सुनील गाधिया, लेकिन जब वोट का टाइम आएगा अभी मई में, ये वहीं वोट डाल देंगे मोदी जी को ही। इस वक्त तो इन्हें थोड़ा गुस्सा आ रहा है, लेकिन बात तो इनकी जायज़ है। उस वक्त तो कुछ भी करें लेकिन बात तो इनकी जायज़ है। साधु महाराज ने कहा कि वो तमाम जो चीज़ें हैं उसको आप दरकिनार करते हुए मंदिरों को तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा इतने सारे मंदिर हैं वहाँ पर, छोटे बड़े सब मिलाकर, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप कि वहाँ जाना, वहाँ दर्शन करना ज़रूरी है। लेकिन आप तो सुप्रीम कोर्ट के उस बात को, ये इन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन को कि कुएं जो कुएं होते हैं जिन पानी का वो होता है उसका संरक्षण करना चाहिए, उसको भी आप ख़त्म कर रहे हैं।
एक साहब हैं मेरे पेज पर लिख रहे थे कि आपको मालूम है राम मंदिर बन कहाँ रहा है। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक साहब ने लिखा है, मेरे पास मैसेज है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर जहाँ पर बाबरी मस्जिद को हटाया था उससे लगभग 2-2.5-3 किलोमीटर दूर बन रहा है। तो फिर ये 3 किलोमीटर दूर तो वैसे बना सकते थे, 300 मीटर दूर भी अगर बन रहा है तो, अगर ऐसा है, मुझे नहीं मालूम। तो उनका कहना है कि उन्होंने, उसका कहना यह है कि मैं अयोध्या में ही रहता हूँ, मुझे मालूम है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये तमाम चीज़ों के, फिर ये एक ज़माने से जो नक्शेबाजी चल रही थी, लड़ाइयाँ चल रही थी, उसका क्या। लेकिन अब बिना धार्मिक मान्यताओं के सीता माता का कूप भी आप ख़त्म करे दे रहे हैं, और बाकी तमाम चीज़ें साधु जी ने बताई हैं वो आप सब ख़त्म करे दे रहे हैं सिर्फ अपनी सुविधा अनुसार। ये तो समझ में आ रहा था कि शेड्यूल आपको बनाना चुनाव के माध्यम से ही है। ये वाला मंदिर 2022 के जनवरी में नहीं बनता, इसको बनना 2024 के शुरू में था, चूँकि 3 महीने बाद इलेक्शन है। लेकिन आज मैं आपको एक बात और सुनाता हूँ, बुरी खबर, एक शेर याद आ गया, वो भी सुन लो। तू बेवफा है तो ये बुरी खबर भी सुन ले, तू बेवफा है तो ये बुरी खबर भी सुन ले, इंतज़ार मेरा कोई दूसरा भी करता है। एक बात और बताता हूँ मैं आपको दर्शकों के बारे में, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुखातिब हूँ। अगर आप शेड्यूल के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आपने 3-4 महीने का समय गलत दे दिया है। इसे आप मार्च मई, किसी भी प्रकार से, चुनाव आयोग तो अपने आदमी है, अब उसे किसी भी हिसाब से मई के पहले हफ्ते में करना था ये काम, कोई भी काम था। हमें नहीं मालूम व्यवस्थाएं कैसे बदलें, आपके लिए तो बदल सकती हैं। चूँकि ये 3-4 महीने ये कहीं और चला जाएगा। ये मोबाइल जो मार्ग जो आया है ना, ये दूरसंचार की क्रांति का जो एक द्योतक आया है, ये टिकटॉक की तरह बदल रहा है, समझ गए आप। हो सकता है ये 22 जनवरी को जो आप कर रहे हैं इसे लंबा ना घसीट पाएँ आप। प्रशांत किशोर ने कहा भी है कि राम मंदिर अकेला काफ़ी नहीं है आपकी जीत के लिए, अगर बीच में कुछ और हो गया, हालांकि आपके तर्कश में तीर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान से भी कुछ कर सकते हैं ऐसा लोग कह रहे हैं, और हो भी गया वो। तो अगर 3-4 महीने का वक्त मिल गया, ये कहीं और लग गया, फिर क्या होगा। ये तो जंगल के अंदर जो आपको मालूम नहीं है, कोई अक्सर कोई बछड़ा, हिरन का बच्चा कभी इधर मुंह डाल देता है, कभी उधर मुंह चला जाता है, कभी वहाँ घास खाने लगता है, कभी कहीं पेड़ को देखने लगता। हमारी कंडीशन तो ऐसी बना दी आपने। जो हमारा दर्शक, हमारा वोटर है, इसके पास इतना कंटेंट है, एकदम बॉलीवुड, एकदम टॉलीवुड, एकदम मॉलीवुड, एकदम बॉलीवुड, ये तो पता नहीं कहाँ चला जाए। ये दीपिका पादुकोण की कभी तो वो देखने लगता है कि इसने किस कलर की वो पहन रखी हैं, जो अंदर के कपड़े क्या होते हैं वो, है ना। और कभी अचानक ये किसी साधु का बयान सुनने लगता है, अगली बार इंस्टाग्राम पे चला जाता है, इसका पता कुछ नहीं। 22 जनवरी के बाद अचानक ये किसी और काम में लग गया, और वो भक्ति जो आप पैदा कर रहे हैं तमाम पैसा लगा करके मंदिरों में, और वो इंदौर का मेयर कह रहा है कि बस यही जो रामायण का भी पाठ होना है, तो आपको ये पाठ 22 जनवरी के बाद 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, इतना तो आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू डू समथिंग, चूँकि ये पता नहीं कहाँ चला जाए। मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ। साधु जी का जो ये कहना है, ये वाकई एक चिंता का विषय है कि आप अपनी सुविधा अनुसार धार्मिक मान्यताओं को आगे पीछे करना मुनासिब नहीं है। हालांकि आप तो जो कर दें सरकार, वो बिल्कुल ठीक है। अभी कर्नाटक वाला पोस्टर पूरे देश ने देखा है ना, श्री रामचंद्र जी छोटे से तस्वीर में और मोदी जी बड़े से, वो बहरहाल डिलीट करना पड़ गया आपको। तो आप ऐसा ना हो कि वहाँ रामलला की जगह जो है, या कोई, मैं ऐसा शब्द बोलते हुए बड़ा एहतियात रखता हूँ, कहीं चलो वहाँ तो रामलला ही आएंगे, कहीं आसपास आपकी तस्वीर ना लगा दे कोई भक्त, या आप ही लगवा दें, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं बात बताऊँ दर्शकों, देश में एक तमाशा चल रहा है वाकई। आपको दर हकीकत बात को मालूम नहीं है कि हमारे हालात क्या हैं। अगर ये लघु उद्योग ना हो ना, जो हमारे कारोबार की रीढ़ है, आप यकीन मानिए डेली रोज़मर्रा की चीज़ों से परेशान हो जाएंगे। रोटी मुंह तक नहीं आएगी। 5 किलो चावल में आप समझ रहे पेट भर सकता है, उसमें और भी कुछ चीज़ें डलती हैं, कुछ ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन भी फाइनेंस की बात मैंने आपके सामने रख दी या आप सुनने लगे, बहुत लोगों ने रख रखी है, भूख भाग जाएगी साहब। फिलहाल तो आप मज़ा लीजिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।